आपके अपने YouTube चैनल रॉक स्टाडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है 19 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही आपके काव्य खंड के गद्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं, साथ ही आपको क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बता दिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है गद्य साहित्य का इतिहास टॉपिक से क्या है अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपको मात्र मैं 6 से 7 क्वेश्चन बताने वाला हूं गद्य साहित्य के इतिहास से, और आपके पेपर में 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा शायद मिलाएं। ओके, तो लेकिन आपको एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है, आपको पता ही है। तो एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर के आने वाला है गद्य साहित्य के इतिहास वाले टॉपिक से। तो आपको क्या है 2 नंबर के लिए एक क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार कर ही सकते हैं। तो आप जरूर तैयार कर लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हीं में से आपको रहने वाला है गारंटी के साथ। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन कमी आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए गद्य की कौन कौन सी प्रमुख विधाएं होती हैं, कौन सी गौण विधाएं होती हैं। जो कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध है, ये गद्य की क्या प्रमुख विधाएं हैं। और जो आपका गद्य की गौण विधाएं कौन कौन सी है, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र और रिपोर्ट अवतार। नेक्स्ट हमारा बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। एक वाक्य में कई बार ऐसे पूछा दिया जाता है। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजी स्वच्छंदता, स्वच्छता और सजीवता तथा आवश्यकता, संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है। ये आपके बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शुक्ल युग की गद्य की प्रमुख विशेषताएं। शुक्ल युग की गद्य की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। ये इस युग में निबंध विचार प्रधान एवं सुव्यवस्थित हुए। दूसरा है समीक्षात्मक दृष्टि से स्पष्टता तथा संतुलन की प्रधानता। इस प्रकार से दिया है। अब जो मैंने ये 3 क्वेश्चन बताए हैं ये बहुत ही कम आते हैं, मतलब 2-3 साल में एक बार दिख जाओगे, तो ये 3 बहुत ही कम आते हैं, एक बार इन्हें जरूर पढ़ लीजिए। अब लेकिन आगे मैं आपको जो 2 से 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ उन्हीं में से 100% उन्हीं में से आने वाला है, उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, तो जिसमें से आपका नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन है रेखाचित्र एवं संस्मरण में अंतर। देख लेते हैं रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर। प्रीवियस पेपर में आ चुका है, मतलब आपके प्रीवियस ईयर मतलब पिछले सालों के पेपर में आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे मैं आपको अब जो 3 से 4 क्वेश्चन बता रहा हूं उन्हें जरूर रट के जाइएगा, इन्हीं में से दोस्तों गारंटी साथ आपको क्वेश्चन आने वाला 2 नंबर का आएगा। तो सबके आपको है 2-2 पॉइंट जरूर याद कर लीजिए। तो संस्मरण और रेखाचित्र देख लेते हैं। संस्मरण क्या होता है, लेखक स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का विवरण क्या है, संस्मरण कहलाता है। रेखाचित्र होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन, रेखाचित्र कहलाता है। नाम ही है रेखाचित्र, मतलब चित्रात्मक वर्णन किया जाए तो रेखाचित्र हो जाता है। और स्मृति मतलब क्या है, किसी को जो याद रहता है, जो हमने कहीं मान ली घूमने गए हम, फिर हम क्या है उसके बारे में हम 1 साल बाद लिख रहे हैं, कुछ महीने बाद लिख रहे हैं, तो हम उसको क्या है सोच कर क्या लिखेंगे। तो स्मृति पटल पर जो आधारित होता है उस पर किसी व्यक्ति या घटना के बारे में विवरण देना संस्मरण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा संस्मरण होता है वो वास्तविक होता है, जबकि रेखाचित्र क्या है वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी हो सकता है। वास्तविक और काल्पनिक दोनों टाइप का हो सकता है। नेक्स्ट आपका संस्मरण की शैली क्या होती है, वर्णनात्मक एवं विवरणात्मक होती है। रेखाचित्र की शैली क्या होती है, चित्रात्मक होती है। ये आपको ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर 3 बता दिए, तीनों याद कर लीजिएगा। पेपर वैसे आपको 2 नंबर का रहेगा, तो 2 ही आपको याद करना है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी और उपन्यास में अंतर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देख लेते कहानी और उपन्यास में अंतर। तो ये आपके 3 से 4 पॉइंट दिए हैं, तो आपको क्या है तैयार कर लीजिएगा। देख बहुत आसान है, कहानी क्या होती है हमेशा छोटी होती है, उपन्यास आपका बड़ा होता है। कहानी 3-4 पेज में हो जाती है, उपन्यास इतना मोटा रहता है। नेक्स्ट हमारा कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में क्या है अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, क्योंकि ये क्या है कहानी छोटी होती है। तो सिंपल बात है, जब कहानी छोटी होती है तो उसमें पात्रों की संख्या भी कम होगी। उपन्यास क्या बड़ा होता है तो उसमें क्या है पात्रों की संख्या अधिक होती है। उदाहरण के माध्यम से समझा देना है, जैसे जो परीक्षा है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित क्या है कहानी है, जबकि गोदान है वो प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास ये हो जाता। तो इस प्रकार से मैंने 4 अंतर आपको बता दिए। तो तैयार कर लिए 2 से 2 तो आपको बनना ही चाहिए, बाकी सब पढ़ लीजिए, बिल्कुल आसान है। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना होती है, उपन्यास में कई सारी घटना होती है। कहानी में क्या है पात्रों की संख्या कम होती है, क्योंकि कहानी छोटी होती है। एक घटना पर आधारित, तो इसलिए क्या है पात्रों की संख्या कम होती है, जबकि उपन्यास क्या बड़ा होता है। और फिर आपको उदाहरण देकर समझा सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमको नेक्स्ट ये करना है नाटक एवं एकांकी में अंतर। प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो ये मैं 4 क्वेश्चन है आपके। 4 क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो आपका संस्मरण और रेखाचित्र में अंतर, आपके कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। ये 4 क्वेश्चन है, चारों को पढ़ लेते हैं गारंटी के साथ। मुझे लगता है दोनों में, इन 4 में से आपका पक्का एक ना एक आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आप 2 नंबर पक्के कर पाएंगे। तो तैयार कर लीजिएगा। बाकी जो मैं आगे पीछे बताऊँ भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर वो कभी आते हैं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए नाटक और एकांकी में अंतर क्या होता है। तो नाटक में क्या होते हैं कई अंक होते हैं, यही मान के चलिए नाटक एक बार से बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है। नाम ही है एकांकी, मतलब जिसमें 1 अंक हो गए। तो नाटक में क्या है कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी में क्या है 1 अंक होता है। नाम है एकांकी, 1 अंक हो। तो एकांकी में क्या है 1 अंक होता है, नाटक में अनेक अंक होते हैं।
दूसरा है नाटक में क्या है, पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ नाटक क्या है थोड़ा बड़ा होता है। ओके, तो नाटक में क्या है, पात्रों की संख्या अधिक होगी। और एकांकी क्या है, छोटा होते होगे, तो एकांकी में पात्रों की संख्या अपेक्षाकृत, नाटक की अपेक्षाकृत क्या है, कम होती है। नेक्स्ट है नाटक क्या है, दृश्य काव्य का बृहद रूप है, जबकि एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। ओके, तो ये हो जाता है आपका नाटक एकांकी मतलब 3 दिए, तीनों तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे आपको दोस्तों तैयार करना है आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको तैयार करना है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक दोस्तों आपने अपने हिंदी के इस कोर्स को ज्वाइन किया क्लास 11 की, तो कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस कोर्स में दोस्तों आपको मिलेगा तो मतलब आपको क्लास 11 का हिंदी का कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा, चाहे वो आपका आरोह का काव्यखंड, गद्यखंड, वितान, व्यक्ति, माध्यम, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास। ओके, क्वेश्चन आंसर रहेंगे, साथ ही वस्तुनिष्ठ रहेंगे, और कंप्लीट आपकी व्याकरण, कंप्लीट व्याकरण मतलब भाषा बोध का कंप्लीट आपको व्याकरण हो, पता लिखने निबंध सब कुछ का आपको मिल जाएगा इसमें कोर्स में, और मेरी भाषा में, आसान भाषा में रहेगा। ओके, तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 89 दी गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस दोस्तों 249 रुपए, 50% ऑफ चल रहा है, तो केवल 125 रुपए में कंप्लीट दोस्तों आपको क्या है, हिंदी का कोर्स दिया जा रहा है। एक कॉपी की कीमत के बराबर दे रहा हूं, ताकि आप क्या आसानी से, कम समय है, बहुत कम समय है, तो उसमें अच्छी तैयारी कर सकोगे। देख लेते हैं नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है जीवनी और आत्मकथा में अंतर, देख लेते हैं। तो जीवनी क्या होती है, जीवनी किसी एक महापुरुष पर लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा है स्वयं पर लिखी जाती है। जैसे जब अगर जीवनी लिखना है तो जीवनी हमेशा क्या है, एक महान पुरुष, जैसे क्या है स्वामी विवेकानंद जी, तो एक महान पुरुष हो गए, अब्दुल कलाम हो गए। ओके, तो ये अब जो महापुरुष होते हैं उन पर हमेशा जीवनी लिखी जाती है। आत्मकथा कोई भी लिख सकता है, आत्मकथा लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है। जैसे मैं भी अपनी आत्मकथा लिख सकता हूँ, आप भी अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं। आत्मकथा मतलब आपने जो जीवन में अपने संकट सहे हैं, या आप जो अपनी सफलता प्राप्त की, उसमें बारे पूरे अपने जीवन के बारे में बताना होगा, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, सीख मिले। तो आप आत्मकथा कोई भी लिख सकते हो, जबकि जीवनी जो होती है हमेशा क्या है, महापुरुष पर लिखी जाती है। दूसरा है हमारा कि जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, बिल्कुल सत्य रहती है, जबकि आत्मकथा क्या काल्पनिक भी हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अपने बारे में लिख, आत्मकथा क्या अपने बारे में लिखता है लेखक, तो फिर अपनी तारीफ भी कर सकते हैं, तो है नहीं कि मैं अपनी बुराई बताऊंगा। ओके, तो समझ रहे हैं आप, कोई भी अपने बारे में लिखेगा तो कहानी भी लिख सकता है, कल्पना भी लिख सकता है कि कुछ सफलता जबरदस्ती प्राप्त भी नहीं की, फिर भी जबरदस्ती बता रहा अपनी तारीफ के लिए। तो आत्मकथा काल्पनिक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है, जबकि जो जीवनी है वो आपका है सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। तो मतलब आपको समझ के लीजिएगा तो आपको आसानी से याद कर पाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और जीवनी क्या प्रेरणादायक होती है, जीवनी क्यों जीवनी प्रेरणादायक क्यों होती है, क्योंकि जीवनी क्या है आपकी महापुरुष पर लिखी जा रही है। जो महापुरुष क्यों कहलाएगा, तो कोई भी पुरुष, नॉर्मल सिंपल पुरुष महापुरुष कहला रहा, क्यों कहला रहा, क्योंकि उसने जीवन में कुछ बड़े काम किए होंगे। ओके, तो इसलिए उसकी जो जीवनी होती है वो हमेशा क्या है, प्रेरणादायक होती है, क्योंकि महापुरुष पर लिखी हुई है। जबकि आत्मकथा से प्रेरणा प्राप्त हो ये आवश्यक नहीं है। मुझे कोई सिंपल व्यक्ति भी कोई अपने आत्मकथा लिख रहा तो जरूर नहीं उससे क्या है हमें प्रेरणा प्राप्त होगी, तो वह बताया गया है। जैसे कमल, फिर आपको एग्जाम्पल के साथ भी आप बता सकते हैं, जो कमल का सिपाही है, जो अमृत द्वारा लिखी क्या है, जीवनी है, जबकि आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह है, ये वियोग हरि द्वारा लिखी आत्मकथा। ओके, तो एक आप एग्जांपल देके समझा सकते हैं, अच्छा लगता है। ओके, इसलिए आपको लिख देना है। बाकी ये 3 में आपको होता है, 3 मैंने कि सबको आपको अंतर बता दिए है। ओके, 3 अंतर बता दिए, तो आपको तीनों तैयार कर लीजिएगा, और फिर आपको पेपर में आपको कम से कम 2 तो आपको लिखना ही है। ओके, तो ये हो जाता है आपका जीवनी और आत्मकथा में अंतर। एक और क्वेश्चन उसे देख लेते हैं। ओके, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपका नेक्स्ट है, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, 2 लेखक व उनके रिपोर्टाज लिखिए। ओके, इंपॉर्टेंट है आपका, आसान भाषा मैंने अब लिख दिया, याद कर लीजिएगा। रिपोर्टाज क्या है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है रिपोर्ट। ना पे रिपोर्टाज मतलब रिपोर्ट, किससे बना है, फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है, जिसका अंग्रेजी में होता है रिपोर्ट। ओके, आपका अंग्रेजी में शब्द का रिपोर्ट से बना हुआ है। किसी घटना के वास्तविक वर्णन को क्या है, रिपोर्टाज कहते हैं। ये आपका सिंपल हो जाता है। अब 2 लेखक याद कर लीजिए उनके रिपोर्टाज, तो राघे राघव बहुत पॉपुलर है आपके रिपोर्टाज में, तो राघे राव ने लिखी है तूफानों के बीच, और धर्मवीर भारती ने लिखी है युद्ध यात्रा। ये हो जाते हैं रिपोर्टाज के लेखक और उनके रिपोर्टाज। ये भी याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने 8 क्वेश्चन बताए हैं, जिनमें से मैंने आपको टॉप 4 से 5 आपके हो जाते पीछे वाले, ये जरूर याद कर लीजिएगा। आगे 2-3 है उन्हें भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो अक्सर वो भी क्या एक वाक्य में बन के क्वेश्चन आ जाते हैं, या 2 नंबर में वो भी बन के आ सकते हैं, तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से मैंने आपको टॉप 8 पर क्वेश्चन बताए, मुझे विश्वास इनमें से आएगा, तो आप जरूर 8 क्वेश्चन तैयार कर लिए, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी मैं टॉपिक बाई टॉपिक आपके हिंदी के टॉपिक को बेहतरीन तरीके से बताते जा रहा हूँ। ओके, तो क्रम से तैयार करना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी, क्लास 11 हिंदी वार्षिक परीक्षा 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी मैं आपको क्लास 12 में लगातार पढ़ाऊंगा, वो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ओके, बाकी इन पेपरों में आपको तैयारी करा ही रहा हूँ। साथ ही दोस्तों क्या कमेंट बॉक्स में आप कोई भी दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF वगैरह में आपको क्या है इंपॉर्टेंट आपको नोट्स और क्या है आपकी जो वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाती है। साथ ही क्या है इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।